हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाता हूँ ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट। ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक सी चीजें पता होनी जरूरी है। इनके बिना ज्योमेट्री जो है बहुत अधूरी है, बहुत इनकम्प्लीट सी है। अगर ये पॉइंट ज्योमेट्री के अंदर जान जाओगे, समझ लोगे, तो ज्योमेट्री बहुत आसान हो जाएगी। और डियर स्टूडेंट, ज्योमेट्री को करना बहुत जरूरी है। ज्योमेट्री को बहुत यूजफुल है मैथमेटिक्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं बहुत छोटी छोटी पॉइंट बताता हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें बताता हूँ, जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि ज्योमेट्री में बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जानेंगे पॉइंट। पॉइंट, इसको पॉइंट क्या होता है? पॉइंट का मीनिंग होता है किसी की पोजीशन बताना, मार्क ऑफ पोजीशन, यानी कि कोई सी कहां पर कौन सी चीज है उसको पॉइंट लगाकर हम उसकी पोजीशन को बताते हैं। पोजीशन, पोजीशन को बताना। इसके बाद आता है हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट का मीनिंग होता है वो डिस्टेंस जो दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। सब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये है लाइन मैंने ड्रॉ की, ए एंड बी, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट, यानी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ए और बी की जो बीच की जो डिस्टेंस है, सबको कुछ भी हो सकती है, 10 किलो, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, कितनी भी डिस्टेंस मेजर में कर सकते हो, कोई से भी यूनिट में कर सकते हो। तो उन दोनों बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। मैथमेटिक्स में ये वर्ड बहुत यूज होता है और ये चीज बहुत यूज होती है, बहुत ज्यादा आगे काम आएगी। इसके बाद आता है लाइन। लाइन क्या होती है? मैथमेटिक्स के अंदर लाइन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा यूज है इसका। तो लाइन का मीनिंग होता है कि जब दो लाइन सेगमेंट जो हमने दो पॉइंटों के बीच में बनाया है, लेकिन उसके दोनों का एंड लेस हो, दोनों का एंड पॉइंट जो हो उनका कोई लिमिट ना हो, एंड लेस हो। ये इस तरह से हम लाइन को बनाते हैं, इसको बोलेंगे लाइन। इट मींस इसका एंड का पॉइंट इधर जा सकता है इनफाइनाइट तक, इधर का पॉइंट इनफाइनाइट तक जा सकता है, इसको बोलेंगे लाइन। और ऊपर वाले में बोलेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या और इसमें क्या डिफरेंस है? लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स्ड होती है कि ए से लेकर 20 तक की, लेकिन ओनली लाइन में क्या होता है कि लाइन के जो एंड पॉइंट होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते, वो इनफाइनाइट तक होते हैं, वो एंडलेस होते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। इसमें लेंथ को हम फिक्स कर देते हैं ए से लेकर बी तक, लेकिन लाइन में क्या होता है कि एंड के जो पॉइंट होते हैं वो एंडलेस होते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम टॉपिक पढ़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज है, उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट, कोलिनियर पॉइंट्स का मीनिंग होता है वो पॉइंट दो स्ट्रेट लाइन पर एक ही लाइन पर लाई कर जाएं, स्ट्रेट लाइन पर हो और एक ही लाइन पर हो, उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल एबीसी मैंने 3 पॉइंट ड्रॉ करे एक लाइन पर, ए बी सी, इसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स क्योंकि ये एक ही लाइन पर लाई कर गए। अब दूसरे पॉइंट आ जाते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मीनिंग होता है वो पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करते, एक ही स्ट्रेट लाइन पर नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और डी पॉइंट मान लेते हैं, सपोज ये डी जो पॉइंट है क्या वो स्ट्रेट लाइन पर है? नहीं है, तो इन सबको पॉइंट को बोलेंगे एबीसीडी डी को मिलाकर बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। डियर स्टूडेंट, अब मैं बताता हूं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मैथमेटिक्स के अंदर, खासतौर से ज्योमेट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है। तो पैरेलल लाइंस का मीनिंग होता है एक ये लाइन मैंने बना दी एंड ये दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इसको नाम दे दिया ए। ये दो लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं, एक है ए बी, एक है सी डी। वो लाइंस जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करें तो उनको बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, जो ये इस तरह से लाइंस इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस। इन्हें बोलेंगे हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस। इनके बीच में हमेशा एंगल जो होता है वो 0 होता है। ये हो गई वर्टिकल पैरेलल लाइंस, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। आफ्टर दैट मैं पढ़ाता हूं
इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस मैथमेटिक्स के अंदर, खासतौर ज्योमेट्री के अंदर वो लाइंस होती हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करें। कैसे करें? फॉर एग्जांपल मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं, राइट, एक ये लाइन है, इसको मैं ए बी नेम दे देता हूं, इसको सी डी। इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? इस पर कर रही है, इसको बोलते हैं ई पॉइंट। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके स्टूडेंट, मैथ में रे क्या होता है? रे का मीनिंग होता है, हम पहले सबसे पहले उसका एक सिंबल बनाते हैं। रे का मीनिंग होता है कि एक पॉइंट उसका एंडलेस होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है। ये डायरेक्शन को भी शो करता है, एक ही किसी न किसी डायरेक्शन को शो करे, और एक पॉइंट फिक्स होता है, एक पॉइंट एंडलेस होता है, उसको बोलते हैं रे। अब रे का यूज करके हम आगे पढ़ेंगे एंगल। एंगल क्या होता है? मैथमेटिक्स के अंदर एंगल बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा बड़ी क्लासेस में भी। तो एंगल क्या होता है कि जब दो रे आपस में किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती, किसी पॉइंट पर, फिक्स पॉइंट पर रुकती हैं, उनको बोलते हैं हम एंगल। ये दो रे हैं, एक है ए बी और एक ए सी। इनका एंड पॉइंट फिक्स होता है, कॉमन होता है, दो पॉइंट एंडलेस होते हैं, तो उनसे दो रे से मिलकर बनता है एंगल। एंगल क्या डेफिनेशन हो गई कि दो रे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर एंड कॉमन पॉइंट हो गया, ए पॉइंट पर हो गया, और दो पॉइंट जो होंगे उनके वो एंडलेस होते हैं, उसको बोलते हैं एंगल। ओके, मैं पढ़ाता हूं आपको एक्यूट एंगल क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक्यूट एंगल का मीनिंग वो होता है कि वो एंगल जो 0 से ग्रेटर होते हैं, 90 से कम होते हैं, 0 से ग्रेटर एंड 90 से कम। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इनका एग्जांपल ले लेते हैं हम, कौन कौन से एंगल एक्यूट कहे जाएंगे, जैसे कि 1 डिग्री, 35 डिग्री, 85 डिग्री, यानी कि 90 से कम वाले, उनको बोलेंगे एक्यूट एंगल। ओके, अब इसके बाद आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 से ग्रेटर होते हैं और 180 से कम होते हैं। 90 से ग्रेटर एंड 180 से लेसर। 90 से ग्रेटर होते हैं, 180 से कम होते हैं, उनको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एक तीसरी टाइप का एंगल और होता है राइट एंगल। राइट एंगल वो एंगल होते हैं जिसमें एंगल 90 डिग्री का हो। जब 90 डिग्री का एंगल होता है उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल। 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। ओके, अब एक एंगल और होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का क्या मीनिंग होता है? रिफ्लेक्स एंगल का मीनिंग होता है वो एंगल जो 180 से ज्यादा हो, 360 से कम हो, उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल, इस टाइप से। और एक एंगल होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो होता है जो 180 का डिग्री का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, लाइक दिस। ओके, अब मैं समझता हूं स्टूडेंट की एंगल के बारे में इतनी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि एंगल बहुत ज्यादा यूज होते हैं ज्योमेट्री के अंदर। दो टाइप के एंगल और होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या मीनिंग होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग होता है जिन दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री। और एक होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग होता है जिन दो एंगल का सम 180 हो उसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। तो डियर स्टूडेंट, ये बेसिक सी जो ज्योमेट्री के अंदर जो टॉपिक है ये हर स्टूडेंट को पता होने चाहिए, तभी ज्योमेट्री बहुत आसान होगी। ज्योमेट्री स्टार्टिंग करने से पहले इसको बहुत जरूरी है ये सबका पता होना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाता हूं ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट। ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक सी चीजें पता होनी जरूरी है। इनके बिना ज्योमेट्री जो है बहुत अधूरी है, बहुत इनकम्प्लीट सी है। अगर ये पॉइंट ज्योमेट्री के अंदर जान जाओगे, समझ लोगे, तो ज्योमेट्री बहुत आसान हो जाएगी। और डियर स्टूडेंट, ज्योमेट्री को करना बहुत जरूरी है, ज्योमेट्री को बहुत यूजफुल है मैथमेटिक्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं बहुत छोटी छोटी पॉइंट बताता हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें बताता हूँ
जो कॉन्सेप्ट बताता हूं जो कि ज्योमेट्री में बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जानेंगे पॉइंट। इसको पॉइंट क्या होता है? पॉइंट का मीनिंग होता है किसी की पोजीशन बताना, मार्क ऑफ पोजीशन, यानी कि कोई सी कहां पर कौन सी चीज है उसको पॉइंट लगाकर हम उसकी पोजीशन को बताते हैं। पोजीशन को बताना। इसके बाद आता है हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट का मीनिंग होता है वो डिस्टेंस जो दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। सब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये है लाइन मैंने ड्रॉ की, ए एंड बी, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट, यानी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ए और बी की जो बीच की जो डिस्टेंस है, सबको कुछ भी हो सकती है, 10 किलो, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, कितनी भी डिस्टेंस मेजर में कर सकते हो, कोई से भी यूनिट में कर सकते हो। तो उन दोनों बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। मैथमेटिक्स में ये वर्ड बहुत यूज होता है और ये चीज बहुत यूज होती है, बहुत ज्यादा आगे काम आएगी। इसके बाद आता है लाइन। लाइन क्या होती है? मैथमेटिक्स के अंदर लाइन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा यूज है इसका। तो लाइन का मीनिंग होता है कि जब वो लाइन सेगमेंट जो हमने दो पॉइंटों के बीच में बनाया है, लेकिन उनके दोनों का एंड लेस हो, दोनों का एंड पॉइंट जो हो उनका कोई लिमिट ना हो, एंड लेस हो। ये इस तरह से हम लाइन को बनाते हैं, इसको बोलेंगे लाइन। इट मींस इसका एंड का पॉइंट इधर जा सकता है इनफाइनाइट तक, इधर का पॉइंट इनफाइनाइट तक जा सकता है, इसको बोलेंगे लाइन। और ऊपर वाले में बोलेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या और इसमें क्या डिफरेंस है? लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स्ड होती है कि ए से लेके 20 तक की, लेकिन ओनली लाइन में क्या होता है कि लाइन के जो एंड पॉइंट होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते, वो इनफाइनाइट तक होते हैं, वो एंडलेस होते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। इसमें लेंथ को हम फिक्स कर देते हैं ए से लेके बी तक, लेकिन लाइन में क्या होता है कि एंड के जो पॉइंट होते हैं वो एंडलेस होते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम टॉपिक पढ़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज है, उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट, कोलिनियर पॉइंट्स का मीनिंग होता है वो पॉइंट दो स्ट्रेट लाइन पर एक ही लाइन पर लाई कर जाएं, स्ट्रेट लाइन पर हो और एक ही लाइन पर हो, उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, मैंने 3 पॉइंट ड्रॉ करे लाइन पर, ए बी सी, इसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स क्योंकि ये एक ही लाइन पर लाई कर गए। अब दूसरे पॉइंट आ जाते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मीनिंग होता है वो पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करते, एक ही स्ट्रेट लाइन पर नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और डी पॉइंट मान लेते हैं, सपोज ये डी जो पॉइंट है क्या वो स्ट्रेट लाइन पर है? नहीं है, तो इन सबको पॉइंट को बोलेंगे ए बी सी डी, डी को मिलाकर बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। डियर स्टूडेंट, अब मैं बताता हूं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मैथमेटिक्स के अंदर, खासतौर से ज्योमेट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है। तो पैरेलल लाइंस का मीनिंग होता है एक ये लाइन मैंने बना दी एंड ये दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इसको नाम दे दिया ए। ये दो लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं, एक है ए बी, एक है सी डी। वो लाइंस जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करें तो उनको बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, जो ये इस तरह से लाइंस इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस। इन्हें बोलेंगे हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस। इनके बीच में हमेशा एंगल जो होता है वो 0 होता है। ये हो गई वर्टिकल पैरेलल लाइंस, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। आफ्टर दैट मैं पढ़ाता हूं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस मैथमेटिक्स के अंदर, खासतौर ज्योमेट्री के अंदर वो लाइंस होती हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करें। कैसे करें? फॉर एग्जांपल मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं, राइट, एक ये लाइन है
इसको मैं ए बी नेम दे देता हूं, इसको सी डी। इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? इस पर कर रही है, इसको बोलते हैं ई पॉइंट। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके स्टूडेंट, मैथ में रे क्या होता है? रे का मीनिंग होता है, हम पहले सबसे पहले उसका एक सिंबल बनाते हैं। रे का मीनिंग होता है कि एक पॉइंट उसका एंडलेस होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है। ये डायरेक्शन को भी शो करता है, एक ही किसी न किसी डायरेक्शन को शो करे, और एक पॉइंट फिक्स होता है, एक पॉइंट एंडलेस होता है, उसको बोलते हैं रे। अब रे का यूज करके हम आगे पढ़ेंगे एंगल। एंगल क्या होता है? मैथमेटिक्स के अंदर एंगल बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा बड़ी क्लासेस में भी। तो एंगल क्या होता है कि जब दो रे आपस में किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती, किसी पॉइंट पर फिक्स पॉइंट पर रुकती हैं, उनको बोलते हैं हम एंगल। ये दो रे हैं, एक है ए बी और एक ए सी। इनका एंड पॉइंट फिक्स होता है, कॉमन होता है, दो पॉइंट एंडलेस होते हैं, तो उनसे दो रे से मिलकर बनता है एंगल। एंगल क्या डेफिनेशन हो गई कि दो रे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर एंड कॉमन पॉइंट हो गया, ए पॉइंट पर हो गया, और दो पॉइंट जो होंगे उनके वो एंडलेस होते हैं, उसको बोलते हैं एंगल। ओके, मैं पढ़ाता हूं आपको एक्यूट एंगल क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक्यूट एंगल का मीनिंग वो होता है कि वो एंगल जो 0 से ग्रेटर होते हैं, 90 से कम होते हैं। 0 से ग्रेटर एंड 90 से कम। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इनका एग्जांपल ले लेते हैं हम, कौन कौन से एंगल एक्यूट कहे जाएंगे, जैसे कि 1 डिग्री, 35 डिग्री, 85 डिग्री, यानी कि 90 से कम वाले, उनको बोलेंगे एक्यूट एंगल। ओके, अब इसके बाद आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 से ग्रेटर होते हैं और 180 से कम होते हैं। 90 से ग्रेटर एंड 180 से लेसर। 90 से ग्रेटर होते हैं, 180 से कम होते हैं, उनको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एक तीसरी टाइप का एंगल और होता है राइट एंगल। राइट एंगल वो एंगल होते हैं जिसमें एंगल 90 डिग्री का हो। जब 90 डिग्री का एंगल होता है उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल। 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। ओके, अब एक एंगल और होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का क्या मीनिंग होता है? रिफ्लेक्स एंगल का मीनिंग होता है वो एंगल जो 180 से ज्यादा हो, 360 से कम हो, उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल, इस टाइप से। और एक एंगल होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो होता है जो 180 का डिग्री का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, लाइक दिस। ओके, अब मैं समझता हूं स्टूडेंट की एंगल के बारे में इतनी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि एंगल बहुत ज्यादा यूज होते हैं ज्योमेट्री के अंदर। दो टाइप के एंगल और होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या मीनिंग होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग होता है जिन दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री। और एक होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग होता है जिन दो एंगल का सम 180 हो उसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। तो डियर स्टूडेंट, ये बेसिक सी जो ज्योमेट्री के अंदर जो टॉपिक है ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, तभी ज्योमेट्री बहुत आसान होगी। ज्योमेट्री स्टार्टिंग करने से पहले इसको बहुत जरूरी है ये सबका पता होना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।